हेलो वॉरियर्स, माय नेम इज़ खान और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैडम खान। हम इस चैनल पे दृष्टि की मंथली मैगज़ीन को कवर करा रहे हैं और इस कड़ी में ये है दिसंबर की मैगज़ीन। नवंबर की पूरी मैगज़ीन कवर हो चुकी है और दिसंबर की मैगज़ीन में पॉलिटी का पार्ट कवर हो चुका है और हम अभी इकॉनमी को कवर कर रहे हैं। और इसमें देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। हमारा जो लास्ट वीडियो का टॉपिक था वो था विजिंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह परियोजना और हमारा जो आज का टॉपिक है वह है भारत में संकर बीज और लोकप्रियता। संकर बीज यानी कि हाइब्रिड सीड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने आज का टॉपिक जो कि है भारत में संकर बीज और लोकप्रियता। तो ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि जो भारतीय किसान हैं उनके बीच में एक बीज है जो बहुत पॉपुलर हो रहा है, वो है हाइब्रिड बीज, जो कि इनके पारंपरिक किस्म की जो बीजें थी उनकी तुलना में ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। पारंपरिक बीजें क्या होती हैं? उन्हें कहते हैं ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी, ओपीवी, या खुली परागणित किस्म की बीजें। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आनुवांशिक रूप से बहुत अधिक विविधता होती है, जिसके कारण क्या होता है कि पौधों में अधिक भिन्नता होने के कारण जो स्थानीय परिस्थितियाँ और जो जलवायु अनुकूल है उनके उत्तरोत्तर ये धीरे धीरे मतलब विकास करते रहते हैं, इनमें उनको मदद मिलती है। और संकर बीज क्या होते हैं यानी कि हाइब्रिड क्या होते हैं? तो इनका कॉन्सेप्ट जो है 1960 के दशक में हुआ, जब हरित क्रांति भारत में आई। उस टाइम पे क्या होता है कि सरकार ने प्रयास करने की कोशिश की कि कृषि के जो क्षेत्र में उसमें उत्पादकता को बढ़ाया जाए। तो उसके लिए उन्होंने बीजों का विकास, भंडारण, वितरण, इन सभी चीज़ों पे ध्यान दिया और 1963 में जाकर के एक राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना भी की गई। तो हाइब्रिड बीजों को कैसे पाया जा सकता है? तो इनके लिए क्या होता है कि एक ही किस्म के पौधों के जो विभिन्न वैरायटीज़ होती हैं, अलग अलग किस्में होती हैं, उनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन कराया जाता है, यानी कि पर परागन कराया जाता है, जो कि एक नियंत्रण प्रक्रिया का होता है, ना कि नेचुरल प्रोसेस से कराया जाता है। जो कि नेचुरल प्रोसेस होता है आपके विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो गया, या फिर बर्ड के थ्रू हो गया, या फिर कोई किट भक्षी उठा करके इधर से उधर पेड़ पौधों पर बैठते हैं, उनके कारण भी होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि क्रॉस पॉलिनेशन कैसे कराया जाता है? तो यहाँ मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट, ये मक्के का पौधा है, उनके बीच में मेल पेरेंट के परागकोश से फीमेल के वर्तिकाग्र तक जो पॉलिनेशन नियंत्रण प्रक्रिया के माध्यम से कराया जाता है, इससे जो उत्पन्न बीजें होती हैं वो होती हैं हाइब्रिड किस्म की। जो बीजें होती हैं वो होती हैं, यहाँ आप देख पा रहे हो, ये जो है पेरेंट 2 से उत्पन्न मक्का है और ये पेरेंट 1 से उत्पन्न मक्का है। और ये इन दोनों का पॉलिनेट कराया हुआ, यानी पर परागन के माध्यम से जो नया हाइब्रिड पौधा, ये जो आप बीच में देख रहे हो बी टाइप, ये हाइब्रिड पौधा बनाया गया है, जिसके थ्रू जो उत्पन्न हुआ ये मक्का है, ये इस तरीके का मिला है हमें फाइनली। तो इनसे जो उत्पन्न ये नए किस्म के पौधे हैं, उसमें क्या होती है कि एकरूपता होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, और अ, ल- विभिन्न प्रकार के जो जलवायु परिवर्तन है उनसे लड़ने की भी क्षमता इनमें मौजूद होती है। तो जो प्रमाणिक बीजें हैं उनकी तुलना में ये आसानी और तेज़ी से उगाए जा सकते हैं। तो प्रमाणिक बीजें क्या होते हैं? प्रमाणिक बीजें वो होते हैं जो खुले परागित पौधों से प्राप्त होता है। खुले परागित पौधे का मतलब है कि जो नेचुरल तंत्र है, नेचुरल प्रोसेस के माध्यम से क्रॉस पॉलिनेशन होता है, जो कीड़े, कीट पतंगों, वायु और पक्षियों के माध्यम से नेचुरली पॉलिनेट हो जाते हैं और नॉर्मल तरीके से पौधे उगते हैं, उनको कहते हैं। हाइब्रिड बीजों से जो होने वाले लाभ है वो क्या है? तो क्या है कि किसान जो है वो अपने फसलों की पैदावार में सुधार करने के माध्यम से इसका लाभ उठाते हैं, जैसे सूखा, इनका लचीलापन, कीट प्रतिरोधक और प्रजनन में तेज़ी से सुधार के माध्यम से क्या होता है कि फलों की जो परिपक्वता है कि कितने दिनों में ये फल तैयार हो जाएगा, बन जाएगा, ये इनका अनुमान आसानी से लगा सकते हैं। तो अब जब हाइब्रिड बीजों का आगमन हो चुका है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि इनके गुणवत्ता जो पूर्ण जो बीज हैं उनका उपयोग होना शुरू हो गया है। जो मशीनरी है, जो अभी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, उनके साथ जो कृषि कृषि है
और कृषक हैं वो अपना क्या कहते हैं कदम से कदम मिला के चलने के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इसके परिणाम स्वरूप जो किसानों की आय है, उनके फसलों की जो उत्पादकता में वृद्धि है वो बढ़ेगी। तब सरकार जो है हाइब्रिड बीजों को और बेहतर बनाने के लिए जो है अलग अलग स्कीमें लाएंगी, उनके बीज को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडीज लाने की कोशिश करेंगी। तो हमें हाइब्रिड बीजों की जो है वो ज़रूरत क्यों है? तो पहला पॉइंट तो ये है कि जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि हो रहा है, तो इससे किसानों को ये करने के लिए प्रमोट करता है कि आप जल्दी जल्दी उत्पादकता में अपनी वृद्धि करने के लिए हाइब्रिड बीजों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक। दूसरा है कि इसका उद्देश्य जो है वो अनाज की गुणवत्ता में सुधार लाना, कीट हमले से जो घटनाएं हो रही हैं उनको कम करना, जो समग्र फल है उत्पादकता में उसमें वृद्धि करना, खाद की सुरक्षा को तैयार करना और पोषण के जो सतत विकास का हम लोगों का लक्ष्य है उसमें भी योगदान देना हो सकता है। और जो पौधों के प्रजनन है उसमें जो आनुवांशिक सुधार है, ठीक है, उनकी क्षमताओं को भी वर्तमान के जो चुनौतियां हैं उनसे निपटाने के लिए तैयार करना होगा। तो ये उनमें भी मदद कर सकता है। इसलिए ये हाइब्रिड जो बीज हैं वो आज के वर्तमान परिस्थिति की ज़रूरत है। तो देखते हैं कि भारत की स्थिति क्या है इसमें। तो भारत की स्थिति क्या है कि पहले तो 2021 में जो कृषि पर स्थायी समिति है उनकी रिपोर्ट आई, उनके अनुसार जो भारत में जो बीज का बाज़ार है वहाँ पे निजी क्षेत्र जो है, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, उनकी हिस्सेदारी जो 2017-18 में 57.3% से बढ़ कर के 2020-21 में लगभग 65% तक हो गई है। ठीक है। और जो भारतीय खाद्य और कृषि परिषद की जो 2019 की रिपोर्ट है उनके अनुसार क्या है कि जो भारत का जो बीज बाज़ार है जहाँ पे बीजों का लेन देन होता है वहाँ 2018 में 4.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से उस टाइम पे था 2018 में, वो 2019 से 24 के दौरान 13.6% की दर से बढ़ गया है। और 2024 में अनुमान लगाया जा रहा है कि 9.1% बिलियन अमेरिकी डॉलर तक इसका मूल्य पहुंच जाएगा, यानी कि 5 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि धीरे धीरे जो खाद्य संबंधित बीजों के लेन देन या उनकी उत्पादकता में लगातार वृद्धि होने का कारण जो है वो वर्ल्ड में डिमांड की है। तो भारत में जो जो धान की खेती होती है, यानी जो चावल का खेती होता है, उसमें जो हाइब्रिड बीज हैं उनकी हिस्सेदारी केवल 6% है। तो ये ध्यान रखिएगा, इनको नंबर को पलटा जा सकता है। और धान की खेती के लिए जो भारत में प्राथमिक प्रकार का संकर बीज है वो उपलब्ध है, लेकिन अधिकांश बीज जो हैं भारतीय बाज़ार में गेहूं और धान के प्रभुत्व वाले हैं, जो 85% तक हिस्सा जो है बीजों के लेन देन में वो इन्हीं का है। इनसे जो उत्पन्न होने वाले मुद्दे हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या हैं? तो इनकी वजह से क्या होगा, पहली बात तो ये है कि फसल विविधता पर प्रभाव पड़ेगा। यानी कि जो हाइब्रिड बीजें होती हैं वो जो है तापमान और वर्षा के प्रति संवेदनशील होती हैं और भारत के फसल की विविधता के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती हैं। और जो पारंपरिक टाइप की किस्म की जो बीजें होती हैं उनके विपरीत ये जो है पारिस्थितिकी के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होती हैं। जैसे कि जो धान के हाइब्रिड बीज होते हैं, किस्में होती हैं, उनके लिए कम से कम 15 से 20 दिनों के भीतर जो है बारिश की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत बिल्कुल होती है। तो आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम जो है, इनकी चिंताएं हैं विफलताओं को लेकर के, कि जो हाइब्रिड किस्म की बीजें हैं वो अधिक संवेदनशील हैं, सेंसिटिव हैं। तो इनसे ना उनके उपज को प्रभावित करता है। तो उसमें क्या हुआ था कि 2022 में हरियाणा में एक किसान थे जिनके जो चावल की किस्में थी वो फीजी वायरस संक्रमण के कारण उनके फसल में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। तीसरी प्रॉब्लम है कि मूल्य वृद्धि और उपलब्धता। इसमें क्या होता है, जो पारंपरिक टाइप की जो बीजें होती हैं उनकी अब उपलब्धता जो है वो कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि किसान जो है सरकारी बीजों से ही मतलब सरकारी जो बीज बैंक है वहाँ से जा कर के मजबूरी में हाइब्रिड टाइप की जो बीजें हैं वो लेकर के आते हैं। लेकिन इसके कारण जब इनकी डिमांड बढ़ जाती है मार्केट में, जो हाइब्रिड टाइप की बीजें हैं, तो उनकी भी कीमतें मार्केट में बढ़ने लगती हैं, जिनके लिए ये भी प्रॉब्लम बन जाता है। अब जो पारंपरिक टाइप की जो पौधे थे उनमें जो किस्में थी उनमें भी गिरावट होने लगती है। तो उससे क्या होता है कि फसलों की जो विविधता है
उनकी जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं उनमें लचीलेपन का जो है खतरा बढ़ जाता है। अगला पॉइंट है कि अनुवांशिक क्षरण और फसल प्रतिस्थापन। तो इसमें ये है कि आधुनिक किस्मों के पीछे हम भागना चाह रहे हैं और उसके बदले जो अनुवांशिक क्षरण कर रहे हैं वो हम नहीं देख पा रहे हैं। यानी जो स्वदेशी फसल है की किस्में हैं उनकी जगह पे जो हाइब्रिड अनुवांशिक किस्में आ रही हैं उसके माध्यम से जो हमारे स्थानीय जो पारंपरिक प्रजातियां हैं उनकी विविधता में कमी आ रही है। उनको संरक्षित करने की ज़रूरत है और हमारा जो माइंडसेट है इसको लेकर वो लाभ को केंद्रित करके चल रहे हैं हम कि हमें कितना ज़्यादा लाभ मिल सकता है। तो हम देखते हैं कि आगे की राह क्या हो सकती है। तो इसको लेकर के हमारे आगे की राह जो है वो हाइब्रिड बीजें हैं उनको इस तरीके से विकसित करना चाहिए कि जो जलवायु से उत्पन्न जो संक्रमण है, संवेदनशीलता है, जो परिवर्तन है, उनके प्रति ये लचीले हो सके। तो उसके लिए क्या करना होगा कि हमें अनुसंधान पे अधिक पैसा खर्च करना होगा ताकि इनको लेकर के रिसर्च और डेवलपमेंट का काम अच्छे से किया जा सके और फसल की जो विविधता है उससे समझौता नहीं किया जाए और अधिक उपज को भी सुनिश्चित किया जा सके। दूसरा है कि किसानों को जो पारंपरिक फसलें हैं उनको उगाने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए जो कि अनिवार्य है ताकि विविधता बनी रह सके। और किसानों को प्रोत्साहन देना चाहिए, जो तकनीकी किस्म की सहायताएं वो प्रोवाइड कराना चाहिए। नेक्स्ट हमें टिकाऊ कृषि पद्धति को स्थानीय जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए जो हाइब्रिड बीजें हैं उनके विकास को प्रोत्साहन देना चाहिए। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट और जो प्राइवेट सेक्टर है उनके बीच एक साझेदारी को सुविधाजनक बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इन वर्तमान इसकी ज़रूरतें हैं, मतलब वर्तमान परिस्थिति की ज़रूरतें हैं। तो ये एक अच्छा आर्टिकल था। इससे जुड़ा जो संभावित प्रश्न है वो है संकर बीज की प्रक्रिया को परिभाषित करते हुए बताएं कि इनका उत्पादन किस प्रकार खाद्य संबंधित मुद्दों से निपटने में सहायक है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।